अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.6 सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। हमने फाइंड करना है डियर स्टूडेंट। फंक्शन हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू कॉज हाइपरबोलिक 2x। तो सबसे पहले तो हमें इसको हाइपरबोलिक के फंक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इसका हम डेरिवेटिव लेंगे डियर स्टूडेंट। तो ये डिफ्रिश पहले एक लिख लेते हैं हम इस तरह y इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x ओवर 2। ये डियर स्टूडेंट जब हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था उसके लेक्चर में मैंने ये आपके डिटेल के साथ डिस्कस की थी, वहाँ पे आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट अब इसको हम डिफ्रेशिएट कर देते हैं, डिफ्रेशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x और ये डियर स्टूडेंट डिवाइडेड बाई 2। तो अब डी स्टूडेंट बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो 1/2 कांस्टेंट है, मैं बाहर ले लेता हूँ तो फंक्शन बन जाएगा डी बाई डी एक्स ई की पावर 2x प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस 2x। ये मैंने 1/2 बाहर कांस्टेंट लेने के बाद दोनों के डेरिवेटिव ले लिए। इसके बाद डी स्टूडेंट डी वाई ओवर डी एक्स, अब e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x और ऊपर पावर का डेरिवेटिव 2x का 2 और प्लस e की पावर माइनस 2x ऊपर पावर का माइनस 2। तो अब डी स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं 1/2, दोनों में से 2 में जब मैं कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा e की पावर 2x प्लस एंड माइनस माइनस e की पावर 2x। अब डी स्टूडेंट इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 2 इंटू ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x ओवर 2। तो ये डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ लेकिन कैंसिल नहीं करूँगा क्योंकि ये जो फार्मूला है ये कॉस हाइपरबोलिक का फार्मूला है। तो इसको डियर स्टूडेंट लिखेंगे 2, ये माइनस अगर प्लस वाला था डियर स्टूडेंट तो यहाँ पे कॉस वाला था, माइनस यहाँ पे है तो साइन 2 साइन हाइपरबोलिक 2x। तो ये डियर स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव था कॉस हाइपरबोलिक का। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्योंकि कॉस का जो डेरिवेटिव था माइनस साइन था यहाँ के, क्योंकि हाइपरबोलिक के फंक्शन में माइनस नहीं आएंगे। तो डियर स्टूडेंट मैंने ये कुछ लिखे हैं यहाँ पे, मैं आपके साथ डिटेल से डिस्कस करूँगा लेकिन पहले हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अब डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर हमारे पास 2 है, y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 3x। तो इसका भी सेम टाइप का डियर स्टूडेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। तो y इज इक्वल टू, इसको हम इस पावर में लिख सकते हैं e की पावर 3x माइनस ई की पावर माइनस 3x ओवर 2। तो इसको डियर स्टूडेंट हम डिफ्रेशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा डियर स्टूडेंट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट बाय डी बाई डी एक्स इंटू ई की पावर 3x माइनस ई की पावर माइनस 3x। तो डी स्टूडेंट इसका हम लेंगे आप डेरिवेटिव, ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 और डी स्टूडेंट यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ई की पावर 3x और ऊपर पावर का 3x का 3 माइनस ई की पावर माइनस 3x और ऊपर पावर माइनस 3 ओवर यहाँ पे ये फंक्शन आ गया। अब डी स्टूडेंट इसके बाद जो स्टेप होगा तो इसको दोनों में से मैंने यहाँ से 3 कॉमन ले लेना है, डी वाई ओवर डी एक्स। जब मैं 3 कॉमन ले लूँगा इस तरह बन जाएगा ई की पावर 3x माइनस एंड माइनस प्लस ई की पावर माइनस 3x ओवर 2। तो ये डी स्टूडेंट जो बन रहा है ये कॉस हाइपरबोलिक ये फंक्शन बन जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा डी स्टूडेंट तो ये 3 कॉस हाइपरबोलिक 3x। अब डी स्टूडेंट इसके हम पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। पार्ट नंबर 3 भी सेम टाइप का है डियर स्टूडेंट, तो उसका हम सोल्यूशन करते हैं लेकिन उसके सोल्यूशन से पहले डियर स्टूडेंट कुछ यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन दिए हुए क्योंकि वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। तो ये डियर स्टूडेंट साइन इन्वर्स साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स। तो डियर स्टूडेंट जब हमने साइन इन्वर्स का फंक्शन पढ़ा वो था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट थोड़ा सा दोनों में हाइपरबोलिक
और जो इन्वर्स का फंक्शन था साइन इन्वर्स और साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स के डिफरेंट है। तो यहाँ पे जब साइन इन्वर्स का हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था तो वहाँ पे था 1/√1 माइनस एक्स के, तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, इस तरह कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट आता है। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट इसका वहाँ पे था 1/√1 माइनस एक्स के और ऊपर माइनस आ जाता था कॉस इन्वर्स, लेकिन हाइपरबोलिक के है एक्स स्केयर माइनस और उसका डेरिवेटिव 1। और यहाँ पे भी इसी तरह टेन का था, वहाँ पे टेन इन्वर्स का जब मैंने देखा तो वो था 1/1 प्लस एक्स स्केयर, लेकिन यहाँ पे है 1 माइनस एक्स के। इस तरह ये हैं। तो डियर स्टूडेंट अगला हम पार्ट करते हैं y इज इक्वल टू पार्ट नंबर 3 है डियर स्टूडेंट, y इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक साइन इनवर्स। अब डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक जो इन्वर्स है एंगल जो दिया हुआ है साइन एक्स का, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है डियर स्टूडेंट। इसका हम सोल्यूशन करते हैं y इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक साइन एक्स। तो डेरिवेटिव लेंगे डियर स्टूडेंट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू तो d/dx टेन हाइपरबोलिक साइन एक्स। तो डियर स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो टेन हाइपरबोलिक था ये था 1 dy/dx, ये इस तरह हमारे पास था 1/1 माइनस एक्स, यहाँ पे डियर स्टूडेंट है साइन स्केयर एक्स, और डियर स्टूडेंट उसके एंगल का हम लेंगे डेरिवेटिव साइन एक्स का। तो ये इस तरह का फंक्शन बन जाएगा डियर स्टूडेंट dy/dx इज इक्वल टू, तो ये डियर स्टूडेंट बन रहा है 1/1 माइनस साइन स्केयर एक्स। और डियर स्टूडेंट जो साइन एक्स का डेरिवेटिव था वो था कॉस एक्स, तो dy/dx, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट वी नाउ दैट साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह मैं अगर देखूँ साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये डियर स्टूडेंट हमें 1 माइनस साइन स्केयर है तो कॉस स्केयर एक्स, ये साइन उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसकी जगह हम ये यूज़ करेंगे, ये आ जाएगा कॉस एक्स ओवर कॉस स्केयर एक्स। यहाँ पे डियर स्टूडेंट कॉस स्केयर है तो ऊपर सिर्फ कॉस है, कैंसिल हो जाने के बाद तो ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/cos x। तो डियर स्टूडेंट वी नाउ डैट 1/cos x का जो फार्मूला था वो सीकंड x। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। अब डियर स्टूडेंट हम पार्ट नंबर इसका 4 सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 4 है y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स क्यूब। तो डियर स्टूडेंट का हम सोल्यूशन करेंगे y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स क्यूब। तो डियर स्टूडेंट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डियर स्टूडेंट dy/dx इज इक्वल टू d/dx साइन हाइपरबोलिक एक्स क्यूब। तो डियर स्टूडेंट इसका हमने अब डिफ्रेंशिएट करना है एक्स क्यूब के लिहाज से। तो यहाँ पे साइन जो इन्वर्स था ये है 1, इसका हम लिखेंगे यहाँ पे फार्मूला dy/dx इज इक्वल टू 1/√1 प्लस एक्स की डियर स्टूडेंट जो हाइपरबोलिक उसका इन्वर्स का जो एंगल है ये है एक्स क्यूब, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब का स्केयर और उसके एंगल का डेरिवेटिव एक्स क्यूब है। तो आप डियर स्टूडेंट dy/dx इज इक्वल टू 1/√1 प्लस एक्स की पावर 6 और एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव डियर स्टूडेंट होगा वो होगा 3x के। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास जो फाइनल आंसर बना तो हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर ओवर √1 प्लस एक्स की पावर 6। ये डियर स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर था। ये 4 पार्ट हमने किए और 5 और 6 सिमिलरली इनको आपने यूज़ करना है। 10 का है यहाँ पे एक कोसेकंड का होगा, तो डियर स्टूडेंट आपने सेम प्रोसीजर यूज़ करके ये वाले आपने फार्मूला यूज़ करके उनका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये डियर स्टूडेंट हमारा 2.6 का थर्ड लेक्चर था और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व किया इसके पार्ट और इसके साथ एक्सरसाइज 2.6 आपने एग्जाम को पूछी। तो डियर स्टूडेंट अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।